तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, मैदान तो पहले भी था, जाना कब पहचाना कब गया? बोल दो, बोल जोर से, जाना कब गया, जाना कब गया? साउंड रहने तो इको कम कर, इको कम कीजिए, आवाज साफ, जाना कब, पहचाना कब? अगर आप बोल देंगे तो मैं बोल दूंगा जोर से, जोर से, जाना कब, पहचाना कब गया? तब जरा जहन में अपने वही तारीफ बसा लो, गुजर रहे हैं मौला अली। मैदान है करबला का, जैसे ही मैदान करबला में पहुंचे हैं मौला अली, उतर गए घोड़े के पुश्त से जमीन पर और एक हसरत भरी निगाह डाली थी मैदान करबला में और कहा था यही वो मैदान है जहां मेरा लख्त जिगर आएगा, यही वो जमीन है जहां मेरे शहजादों के खून गिरेंगे। और पहचाना उस रोज गया करबला जब सैयदना जिब्रील अमीन ने खाक करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था और कहा था या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए, जोर से बोल, जोर से, क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। अब जरा तवज्जो चाहो खास हजरत, मैदान मिट्टी तो करबला से बहुत पहले उठाई गई, मिट्टी तो जिब्रील ने करबला से बहुत पहले उठाई। हुसैन मुज्तबा का बचपना था, तब सैयदना जिब्रील ने मिट्टी उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था। मिट्टी तो बहुत पहले उठाई गई, खून तो करबला में बहुत बाद में गिरा। मिट्टी तो बहुत पहले उठाई गई, खून तो बहुत बाद में गिरा। करबला बरसों पहले तूने हुसैन के लाली के लहू के लाली को कैसे महफूज कर लिया? करबला बरसों पहले तूने हुसैन के खून की लाली को कैसे महफूज कर लिया? तो करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी जिस दिन जिब्रील अमीन ने खाक करबला को मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था, उस रोज पहचाना गया करबला। और जिस दिन हुसैन मुज्तबा अपने पूरे खानदान को लेकर मैदान करबला में कटाया था, उस दिन पहचाना गया करबला। साउंड सही नहीं, साउंड वाले भैया है कि नहीं? वो ऑपरेटर है, आवाज यार साफ साफ करो जैसे समझ में आए। साउंड की पहला सदाकत, दूसरी नमाज, तीसरा सब्र। जहां सब्र है वही नमाज है, जहां नमाज है वही सदाकत है, वही सदाकत है। अब सदाकत क्या है? सदाकत क्या है? जो पत्थर, शब्बीर भाई, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। जोर से बोल, जोर से। नहीं समझे, बहुत बड़ा जुमला था, बाउंस कर गया। एक बार फिर दे रहा हूं, समझ में आ जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा।
जो पत्थर, इमाम साहब, जो पत्थर हथौड़ी और छेनी से डर जाए वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। और जो खेत हल के नोक से डर जाए वो कभी हरियाली नहीं दे सकता। और जो दरख्त पत्थरों से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। और जो गाजी तीरों तलवार के जख्म से डर जाए वो कभी शहीद नहीं हो सकता। बोल, जोर से बोल, वो कभी शहीद नहीं हो सकता। और जो आलिम हुकूमतों से डर जाए वो कभी वारी से पैगंबर नहीं हो सकता। और जब पानी बंद होने के खौफ से चुप हो जाए वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता। और जो हुकूमत के घर से अपना फतवा बदल दे वो कभी मुफ्ती आजम नहीं हो सकता। और जो हुकूमतों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे वो कभी मुजाहिद मिल्लत नहीं हो सकता। और जो सिक्के और रियाल पर अपना कलम बेच दे वो कभी इमाम अहमद रजा नहीं हो सकता। साउंड नहीं मिल रहा मुझे। साउंड नहीं मिल रहा। मेरे लाइक साउंड नहीं है। बहरहाल जरा आप हैं जो बोल दूंगा, झूम के बोल दो या हुसैन, जोर से, जोर से। पहला सदाकत, नमाज, सब्र, छोड़ दी। सदाकत, नमाज, सब्र, झूम के बोल दो। आज तक आपने सब्र सुना है, सब्र पढ़ा है। सब्र और इस्तिकामत का अगर पहाड़ देखना हो तो करबला में मेरे हुसैन को देख लो। अभी शबीर भाई कह रहे थे हुसैन मुज्तबा नाना की बारगाह में आखिरी सलामी पेश करते। मेरा हुसैन आखिरी सलामी पेश करके निकल रहे हैं, मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। आज मेरा हुसैन मदीना छोड़ के करबला जा रहे हैं। एक वक्त आया था जब मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मुस्तफा ने मक्का छोड़ा। शहर दोनों ने छोड़ा, शहर हुसैन ने भी छोड़ा, शहर मुस्तफा ने भी छोड़ा। लेकिन मेरे नबी मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे इस्लाम फैलाने के लिए। और मेरा हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे थे इस्लाम बचाने के लिए। शहादत हुसैन बरकाती जिंदाबाद, शहादत हुसैन बरकाती जिंदाबाद। नाना का मदीना छोड़ रहा मेरा हुसैन, नाना का मदीना छोड़ रहे, नाना का मदीना छोड़ रहे। अब जरा यहीं रुक करके तसव्वुर करो कि एक हाजी जब मुस्तफा के रोजे पे आखिरी सलामी पेश करके इंडिया वापस लौटता है ना, तब क्या कैफियत होती है वो मैं जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ अल्लामा खिसाल साहब कि सन 2015 में ये गुनहगार भी हज्जे बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। और मैं अपनी किस्मत पे फख्र करता हूँ कि मैंने तन्हा हज नहीं किया,
मेरे साथ हज में मेरे वालिदैन भी थे। और शब्बीर भाई, जब मैं काबे का तवाफ करता था ना, एक नजर काबे की दीवार पे डालता था, दूसरी नजर अपनी माँ के चेहरे पे डालता था। मुझको काबे के तवाफ पे नाज लगी था, मुझको सफा मरवा की सही पे फख्र लगी था, मुझको तो सरकार की हदीस पे नाज था। मेरे नबी ने फरमा दिया, जिसने मोहब्बत से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लिया, उसे एक अच्छे मकबूल का सवाब अता किया जाए। लगाओ नारा, लगाओ नारा, क्या लगाओगे? माशाअल्लाह, 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 क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मैंने देखा है मदीना छोड़ने की क्या कैफियत होती है। साजिद भाई, जब ऐलान होता है कि कल इतने हाजियों को मदीना छोड़ देना है, मुस्तफा की बारगाह में आखिरी सलामी पेश कर लो। हाजी जब आखिरी सलामी पेश करता ना, ये दिल है कि मुस्तफा के रोजे से पलटने को तैयार नहीं होता, ये कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। नबी के रोजे पे आखिरी सलामी पेश करके निकलते, बस पे सवार होते, एयरपोर्ट की तरफ जब गाड़ी बढ़ती ना, हाजी कभी खिड़की से पलट पलट के मुस्तफा के रोजे की जानिब देखते, कभी पीछे मुड़ मुड़ कर नबी के गुंबद खजरा की जानिब देखते। पूरे बस में सिर्फ हिचकियां और सिसकियां सुनाई देती, लोग फूट फूट कर रोते, इतना रोते हैं लोग कि अगर बाप भी मर जाए तो इतना ना रोए, इतना रोते लोग कि अगर माँ का भी इंतकाल हो जाए तो इतना ना रोए। मैंने कहा तो हाजियों, आखिर तुम ये रो क्यों रहे हो? हाजियों ने कहा था, मौलाना मुस्तफा का रोजा छूट रहा है, नबी का गुंबद खजरा छूट रहा है। मैंने कहा तो हाजियों, क्या मदीने में तेरे अब्बा का घर है? कहा नहीं। तेरे नाना का घर है? कहा नहीं। तेरी अम्मी का घर है? कहा नहीं। क्या तेरे खानदान के लोग रहते? कहा नहीं। जब मैंने कहा हाजियों, तुम सिर्फ मदीने में 8 रोज रहे, तब तुझको मदीना छोड़ने में इतना दर्द हो रहा। जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन का बचपना गुजरा मदीने में, जिस हुसैन का अब्बा का घर मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले, घबराना मत, इसलिए कि जगह जगह हुसैन है, वहाँ वहाँ सब्र है, जगह जगह सब्र है, वहाँ वहाँ हुसैन है। इसलिए मेरा हुसैन नाना का मदीना छोड़ रहे, नाना का मदीना। आज कुछ पढ़े लिखे जाहिल कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। माज़अल्लाह, जोर से बोल दो माज़अल्लाह। मैं कहता हूं अमा जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 माह के नन्ना अली असगर करबला की तपती हुई धरती पर अपनी नाजुक एड़ी रगड़ देते ना, तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। बोल दो जोर से। और मैं तो कहता हूं नगरे फरात, मातम कर, तू अपने आप में मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब पानी
जीता है इंसान हारा है। यही पानी जब सोनामी का लहर बनकर उठा तो पानी जीता है इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है इंसान हारा है। लेकिन करबला में नहर फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो या हुसैन। अब सुन यहां से करबला की ये तारीख। सब्र सुना है, सब्र पढ़ा है, आज सब्र देख लो किस तरह हुसैन मुज्तबा ने करबला में अदा किए। झूम के बोल दो या हुसैन। सुनेंगे करबला की तारीख। रात है आशूरे। कौन सी रात है? आज हम आशूरे की रात क्या करते? आजकल के लोग क्या करते? डीजे नाच गाना की महफिलें सजाते हैं। सुन मेरे हुसैन ने आशूरे की रात क्या किया था, सुन सुन। मुहर्रम आशूरे की रात है। सैयदा ज़ैनब हुसैन के खेमे में। भाई रात बहुत लंबी हो गई है, कटती नहीं। अगर तजर्बा नहीं किए हो तो कर लेना। अगर घर में कोई बीमार हो और बेचैनी के आलम में हो, सुबह हॉस्पिटल पहुंचाना हो, तो देखना कि रात कितनी लंबी हो जाती है। बोलो सही के गलत है? ऐसा लगता कि रात नहीं कट रही है। गम का माहौल, गम का माहौल। सैयदा ज़ैनब बोली, हुसैन रात नहीं कटती। मेरे इमाम फरमाते, बहन कुरान की तिलावत कर ले, रात कट जाएगी। बोल दो जोर से। सब खेमे में कुरान की तिलावत, सब खेमे में। रात का पिछला पहर है, मेरा हुसैन भी खेमे में बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रहे। इतने में इमाम के खेमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया। एक साया, और वो साया हरकत करता करता मेरे इमाम के खेमे में दाखिल हो गया। जैसे ही इमाम के खेमे में दाखिल हुआ, इमाम ने कुरान बंद किया, होठों से चूमा, रहले पे डाला। डालने के बाद उस आने वाले के इस्तकबाल में मेरा इमाम खड़ा हो गया। बोल दो जोर से। और खड़ा होने के बाद मेरे इमाम बोल पड़े, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है, दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं। इतनी रात को अपने खेमे से निकल कर क्यों आई हो? क्यों आई हो ज़ैनब? क्यों आई हो? आपने भाई और बहन की तारीख तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन करबला में सैयदा ज़ैनब और हुसैन की तारीख पढ़ ले, दुनिया मिसाल नहीं पेश कर सकती। लेकिन सुन, ये ज़ैनब कौन थी? ये ज़ैनब कौन थी? हज़रत इमाम साहब, आज हम अपने घरों में अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रख लेते, लेकिन उन्हें ज़ैनब की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाते। नाम फातिमा रखते, फातिमा की जिंदगी की हम उन्हें कहानी नहीं सुनाते। अगर बहन के भाई बैठे हो तो बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनना। बेटियों के बाप बैठे हो तब भी सुनना। आज मेरी कौम की बेटियां, शब्बीर भाई, बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की शिकार हो रही है। भाग रही गैरों के साथ, भाग रही। खुदा की कसम, उस वक्त कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई।
फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त सोचता हूँ काश हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले अगर उन्हें ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा देते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुनाती जगहों पे, खुदा की कसम वो मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज हम नाम तो ज़ैनब रखते, ज़ैनब की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाते। सुन सकते हो तो सुन लो, सैयदा ज़ैनब कौन थी? सहन है मस्जिद नबवी का। 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही है। बोल दो बोल दो। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो सुनना, जैसे ही थोड़ा सा दुपट्टा सरका ना, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा दुपट्टा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने डाल दिया। और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? पूछो उलमा से। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत की असर दे सैयदा ज़ैनब के सर पे सैयदा फातिमा ने दुपट्टा डाल दिया और फरमाते, बेटी खबरदार सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकिचा ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा। और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? इस तरह से सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? हे अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती। जरा झूम के बोल दो या हुसैन। अब आओ पलट के फिर वही इमाम के खेमे में वही सैयदा ज़ैनब है। टिकटिकी बांध कर हुसैन के चेहरे को देखे जाती। मेरे इमाम फरमाती, बहन ज़ैनब, तुमने तो अपने भाई हुसैन को मक्का में भी देखा, तूने तो अपने भाई हुसैन को नाना के मदीने में भी देखा। बहन ज़ैनब, आज तक ये तेरा देखने का अंदाज ना था, आज क्यों देख रही हो इस तरह ज़ैनब? क्यों देख रही हो? सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन मत रोक हुसैन। जी भर कर एक बहन को आज अपने भाई का चेहरा देख लेने दो। पता नहीं आज के बाद मैं अपने भाई को देख पाऊंगी कि नहीं।
हुसैन जी भर कर देख लेने दो, देख लेने दो। जब बहुत देर तक देखती रही, देखती रही, देखती रही, देखते देखते सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन तुम मेरे भाई हो ना, तुम मेरे भाई हो ना। मेरे इमाम फरमाते ज़ैनब कैसी बातें करती हो, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ, मैं तेरा भाई हुसैन हूँ। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है। हुसैन ने पाक फरमाते, हाँ हुसैन तुम उसी सखी माँ के लगते जिगर हो ना जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन ने पाक फरमाते, हाँ उसी सखी माँ का बेटा हो। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन आज उसी सखी बाप के बेटे के सामने तेरी बहन ज़ैनब तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? भैया दोगे? हुसैन दोगे? इतना सुनना था, मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरा इमाम फूट फूट कर रोने लगी और हिचकियां ले लेके फरमाती, बहन ज़ैनब तुझको मांगना था तो कल मक्के में मांगी होती, तुझको मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांगी होती। बहन ज़ैनब ये ज़माना इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू मेरी बहन होकर अपने भाई का इम्तिहान लेती। लेकिन मां ज़ैनब मैं उस रसूल का नवासा हूं जिनके दर से कभी किसी ने ना सुना ही नहीं। बोल जोर से। मैं उसके कांधे पर खेला हूं जिसके दरवाजे पे कोई सायल खाली हाथ वापस गया ही नहीं। मां ज़ैनब आज तेरा भाई हुसैन तुझको देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। खेमे में पीने को पानी नहीं, खाने के लिए रोटियों के टुकड़े नहीं है, 6 माह के लिए असगर की जुबान सूख कर बाहर आ रही। सैयदा सकीना दुआई दे रही, चचा भतीजी को पानी पिलाओ, अली अकबर प्यासे हैं, सैयदना कासिम भूखे हैं। 3 दिन हो गए किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। फिर भी मेरा हुसैन फरमाते, मांग बहन तेरा भाई तुझको देगा, मांग। आज अगर हमारी बहन हॉस्पिटल में होती है ना और हॉस्पिटल से भाई को फोन करती है तो आज का वो भाई फोन उठाने को तैयार नहीं। पता नहीं मेरी बहन क्या मांग लेगी मुझसे, पता नहीं कितने पैसे की मुतालिबा कर लेगी मेरी बहन। लेकिन वाह मेरा हुसैन फरमाते, मां बहन तेरा भाई तुझको देगा। मां सैयदा ज़ैनब बोले, हुसैन दोगे ना? हाँ हाँ। सोच लो, वादा करके पलटोगे नहीं ना? इतना सुनना था मेरे इमाम फरमाते, बहन कैसी बातें करती हो? अरे ये वो ज़बान है जिस ज़बान को मेरे नाना मुस्तफा छुआ करते थे। आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे निकल सकते हैं, लेकिन हुसैन के ज़बान से निकली हुई बात कभी बदल नहीं सकती है। मांग बहन दूंगा, मांग। हुसैन दोगे? हाँ दूंगा। जब 3 बार वादा ले ली, 3 बार, तब सैयदा ज़ैनब अपने 2 छोटे छोटे शहजादों को आवाज देती, मेरे लाल सुनो तो। 2 शहजादे
एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में, सैयदा ज़ैनब ने दोनों को अपने सीने से लगाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और देने के बाद बोल पड़ी, ए भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे ज़माने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी। आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, ये तूने क्या मांग लिया? ये तूने क्या मांग लिया ज़ैनब? आज हुसैन से जमाने की जो भी दौलत तू मांगती, हुसैन उस मुख्तार नाना का नवासा है। हुसैन आज करबला में रहकर तुम जो भी मांगती दे देता। इन दोनों छोटे छोटे भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता, लेकिन ज़ैनब अब तो मैंने दे दिया। अब तो हुसैन की जुबान से बात निकल गई, अब तो मैंने दे दिया तो दे दिया। अब जरा सैयदा ज़ैनब की अज़मत इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा करो। दोनों छोटे छोटे बच्चों को हुसैन ने मुज्तबा के खेमे से निकालती, रात का पिछला पहर है, अपने खेमे में लेकर के जाती, कभी होठों को चूमती, कभी पेशानी को बोसा देती, कभी बालों में उंगलियां फेरती, कभी सीने से लगाती, कहती मेरे लाल जी भर कर आज अपनी माँ को मोहब्बत कर लेने दे, जी भर के आज सीने से लगा लेने दे। पता नहीं आज के बाद मैं तुझे देख पाऊंगी कि नहीं। रात कटती रही, सैयदा ज़ैनब अपने दोनों शहजादों से मोहब्बत करती रही। इतने में करबला के मैदान में फजर की अजान हो गई। उन तगतर नफूस कुदसिया ने बाजमात नमाज फजर अदा की। नमाज अदा करने के बाद जाने सारा ने हक मैदान में उतरने की तैयारी फरमाते। सैयदा ज़ैनब भी अपने खेमे में अपने दोनों शहजादों को मैदान में उतारने की तैयारी कराती। बालों में अपने शहजादों के बालों में कंघा किया, सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, म्यान से दो छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, ये दोनों ज़ैनब के शहजादे, ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों को लिया है, लहराते हुए मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, अभी कुछ ही दूर गए थे, माँ की ममता मचल उठी, माँ का प्यार तड़प उठा, माँ की मोहब्बत जाग उठी। सैयदा ज़ैनब पीछे से आवाज देती, मेरे शहजादों मैदान से पलटा, ए मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से लौटा। दोनों शहजादे पलट गए। आगे बढ़कर सैयदा ज़ैनब ने फिर दोनों शहजादों को सीने से लगाया, फिर होठों को चूमा, फिर पेशानी को बोसा दिया और देने के बाद बोल पड़ी, शहजादों शहजादों, मैंने 9 माह तक तुझको अपने कोख में रखा है ना। हामी, आपने 9 माह तक अपने मुझे अपने कोख में रखा है। शहजादों, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना के पिलाई थी ना। हामी, आपने हमें दूध पिलाई है और आप ही का दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन, आज तक अली की बेटी ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, आज मैं तेरे सामने अपने आंचल फैलाकर तुझसे अपने दूध का बदला मांग रही हूँ, अपने दूध की कीमत मांग रही हूँ। शहजादों, अपने माँ के दूध का बदला चुका दी। बड़ा बेटा बोल पड़ा, जिसमें मैं चल रहा हूँ दौड़ रहा है ना, अब इजाजत दे दो
लहू का एक कतरा निचोड़ निचोड़ कर दे सकता हूं, लेकिन मां के दूध का बदला नहीं दे सकता। जोर से बोल, जोर से। मां के दूध की कीमत नहीं दे सकता। तब सज्जदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहज़ादों, आज मां के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया है, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे की अजमत से खेलना चाहा है। ए बेटो जाओ और मैदान में अपनी मां का पिया हुआ दूध को खून की शक्ल में बगाकर अपने मां के दूध का बदला चुका दे। इतना सुनना था। अब ये फिर दोनों अली के शेरों ने, फिर दोनों नन्हे मुजाहिदों ने अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारों को लिया है, मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली के थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है। हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही सज्जदा ज़ैनब ने अपने बच्चे को मैदान में गिरते देखी, सज्जदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, शहज़ादों, ज़ैनब ने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। शहजादों, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। याद रखना, अगर तूने मैदान से अपना चेहरा इसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं माफ करेगी। अल्लाहु अकबर। बेटो, अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं तो मैदान में तड़पती हुई तेरी लाशें देखना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर। अब ये दोनों अली के शेर फिर उतरे हैं मैदान में, छोटी छोटी तलवारों को फिजाओं में लहराया है। आवाज देता इब्ने ज़ियाद, देख हुसैन का शहजादा तेरे सामने खड़ा है। कब बोलोगे? जोर से बोल। देख अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है, देख। है किसी के बाजुओं में इतनी हिम्मत तो भेज मुकाबले के लिए। हिम्मत देख, हिम्मत, हिम्मत देख, हिम्मत। इब्ने ज़ियाद अपने खेमे से आवाज देता, हुसैन, क्या तेरे खेमे में अब कोई जवान नहीं? क्या तेरे खेमे में अब कोई अली अकबर नहीं? क्या तेरे खेमे में कोई कासिम नहीं? जो तुम इन बच्चों का बचपना लेकर मैदान में उतरे हो? नौजवानों, उन बच्चों का जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उन बच्चों ने तलवार को फिजाओं में लहरा के कहा था, इब्ने ज़ियाद, जालिम, तू हमें बच्चा समझ रहा है? तू हमें बच्चा समझ रहा है? हमारे बचपने पे ना जा, हमारे रगों में अली का खून दौड़ रहा है। हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी है, फिजाओं में दो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम, अपने भांजों की खबर लीजिए। इधर सैयदा ज़ैनब दोनों को मैदान में भेजकर खेमे के अंदर मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही है। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका कर आ रहे हैं। इतने में मेरे इमाम दो छोटी छोटी लाश, दो छोटी छोटी, एक दाहिने कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। उन जालिमों ने ना जाने उन छोटे बच्चों पर कितने घोड़े दौड़ाए थे कि जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रहे थे। गुलाबी और खूबसूरत बदन में मोटे मोटे कंकर चुभे थे। दोनों लाशों को ज़ैनब की गोद में डाल दिया और फरमाते, बहन ज़ैनब, लो वो भी हो गया
जो तूने मांगा था वो भी हो गया, बहन जो तूने अपने भाई से चाहा था वो भी हो गया। अब जरा सैयदा ज़ैनब के अज़मत को मुलाहिज़ा करो। सैयदा ज़ैनब ने दोनों बच्चों की लाशों को अपने गोद में रखा है। जहां जहां से खून के पीछे रिस रहे थे अपने आंचल के पल्लों से लहू को साफ करती है। जहां जहां मोटे मोटे कंकर चुभे थे एक एक कंकर को निकालती है सैयदा ज़ैनब। आज अगर हमारी माँ बहनों की गोद में उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो मारे गम के मातम कर लेती है, माँ मारे गम के बाल नोच लेती है, माँ मारे गम के सीना पीट लेती है। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अज़मत को सलाम। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपनी औलादों की लाशों को देखा है, सैयदा ज़ैनब ने आंचल को हवाओं में लहरा कर किया था, नाना जान, ए नाना जान, आपकी दीन की अज़मत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना आपकी दीन की अज़मत के लिए ज़ैनब ने भी अपनी औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम के अज़मत को बचा लिया। अब जरा मुख्तसर में सुन लो। रात बड़ी तेजी के साथ सफर कर रही है। देख रहा हूं रात जिस तेजी के साथ सफर कर रही है, इश्क उसी रफ्तार से सीने में जगह ले रहा है। मेरे बाद फिर मुशायरा आप सुनेंगे। सिर्फ 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू और सुन लो। अब कौनैन के ताजदार मैदान में उतरने की तैयारी फरमाते। हुसैन ने मुज्तबा मैदान में उतरने की तैयारी फरमाती। कौनैन के ताजदार के अमामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला। फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में ली। खैमे से निकला है मेरा हुसैन। खैमे से एक नजर चारों तरफ डाली, चारों तरफ अपने खैमे से सैयदा ज़ैनब आवाज देती, ए भाई हुसैन, तुमने तो सबके घोड़े के जीन को पकड़कर घोड़े के पुश्त पे बैठाया था। अब अगर तेरे घोड़े का कोई जीन थामने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ हुसैन और तेरे घोड़े के जीन को पकड़ती हूँ। सुन मेरे इमाम का जवाब सुन। आज भाई बैठा रहता है, बहन टी शर्ट और जींस पहन के घर से निकलती है, तमाशा बन के देखता रहता है। भाई सुन मेरे हुसैन के जवाब और यहां से पैगाम लेकर जा। जब मेरे इमाम खैमे से निकले तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था भी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। जिस बाप का लहू तेरे रगों में, उसी बाप का लहू मेरे रगों में भी दौड़ता। हुसैन, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। अगर अब तेरे घोड़े का कोई जीन पकड़ने वाला नहीं बचा, तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है हुसैन, मैं आती हूँ तेरे घोड़े के जीन को पकड़ती हूँ। सुन मेरे इमाम ने क्या फरमाया था। बहन ज़ैनब, खबरदार खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, खबरदार खैमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना बहन, वरना ये जमाना कहेगा कि कल करबला में हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपने बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, भाई का आखिरी सलामी कबूल कर लो। उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, इन लाशों को ठिकाने लगा देना। उधर अली अकबर की लाश है, उधर कासिम की पामाल शुदा लाश है, उधर मेरे 6 माह के अली असगर की छोटी सी लाश है, उधर तेरे बच्चे और मोहम्मद की लाशें हैं। उन लाशों को ठिकाने लगा देना। मैं चलता खुदा हाफिज,
इतना कहकर मेरे इमाम घोड़े के पुश्त पे सवार, घोड़े कोयड़ लगाई, मैदान की तरफ बढ़ना चाहा। घोड़ा सर हिला के जवाब देता, आगे नहीं बढ़ूंगा। घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तो मेरे इमाम ने फरमाया था, ए ज़ुलजना, इन यजीदियों ने कूफा में बुलाकर तेरे इमाम के साथ बदअहदी किया, आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूं, मैं वफादार हूं। मेरे इमाम फरमाते, अगर वफादार है तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के जवाब देता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे इमाम फरमाते, लगता है तू यजीद से डर गया, यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीद से डरा हूं, न यजीद की लश्कर से डरा हूं, न यजीद की तादाद से डरा हूं, न यजीद की फौज से डरा हूं। मेरे इमाम फरमाती, अगर डरे लगी तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, आज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरी पीठ पर हुसैन कोड़ा मारेगा। घोड़े की आंखों में आंसू है, इशारे ही में बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं कोड़े की मार खाऊंगा पर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा ना, तब मेरे इमाम घोड़े के पुश्त से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पर उतरा है मेरे इमाम, क्या देखते, 7 साल मेरे इमाम की बेटी सज्जदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के सारा कतार रो रही और कह रही, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ए बाबा, घोड़े के पुश्त पे सवार होकर जो भी मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। ए बाबा, भैया अली पर भी गए वापस नहीं आए, भैया कासिम भी गए वापस नहीं आए। चचा अब्बास ने मुझसे वादा किया था सकीना पानी पिलाऊंगा, अब तक मेरे चचा भी वापस नहीं आए। ए बाबा, आखिरी वक्त आप भी जा रहे हो, किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो? यहाँ से नाना का मदीना हमें कौन पहुंचाएगा? ए बाबा, आप तो जानते हो, जब तक आपकी बेटी सकीना आपके सीने में सर नहीं रखती, बाबा सकीना को नींद नहीं आती। ए बाबा, तेरे चले जाने के बाद सकीना किसके सीने पे सर रख के सोएगी? बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, फिर घोड़े के करीब आया। जो घोड़ा जानवर था, जानवर इशारे ही इशारे में बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई थी, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों तले कुचल जाती और मैं सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता। मैं तो सकीना को बचा के गुलाम हुसैन बनना चाहता। वो घोड़ा जो जानवर था, जानवर, उस घोड़े ने भी वफा किया है करबला में। मैं तो कहता हूँ यजीद, तुझसे बेहतर तो वो घोड़ा था मेरे हुसैन का, तुझसे बेहतर वो घोड़ा था। जो घोड़ा भी तीर और तलवार की जख्म खाकर, घोड़ा ने भी अपनी पीठ नहीं दिखाया था। घोड़े ने कहा था, मैं जानवर जरूर हूँ, गद्दार हुसैन नहीं हूँ। अब मेरा हुसैन करबला में वक्त नहीं है, सिर्फ एक जुमला सुन लो, सिर्फ एक जुमला। मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आज तक पूरी दुनिया में कोई सी तलवार नहीं बनी है जो मेरा हुसैन का गला काट सके। बोल दो। और किसी की माँ ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया जो मेरा हुसैन का सामने खड़ा होकर गला काट दे। अरे उसका गला कोई सामने से काट दे जो फातेह खैबर का बेटा,
गला नहीं काटा मौलाना किसान, गर्दन काटा है। क्या काटा है? गर्दन। गला आगे होता, गर्दन, जोर से बोल, गर्दन। और कटी भी तो किस हाल में? अल्लाहु अकबर। किस हाल में? जोर से, किस हाल में? गोया तीर तलवार की साई में मेरा इमाम सजदा कर रहा है और अपने नाना की उम्मत को पैगाम दे रहा, देख करोड़ों की मस्जिद बनाने वालों, तूने मस्जिद तो बना ली करोड़ों की टाइल से मार्बल लगाकर, देख हुसैन तीरों और तलवारों के साए में सजदा कर रहा, तो मस्जिदों में सजदा जरूर करना। लेकिन आज कुछ नाम नेहाद मुस्लिम आशूरे के दिन शराब पीकर, भांग खाकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाता है। मैं कहता हूं छीन लो उसके हाथ से हुसैन का नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए, इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसी हुसैन के बाबा मौला अली फरमाती, शराब की एक बूंद, कितनी बूंद? कितनी बूंद? एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए। तकवा देखो मौला अली, समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्म ले और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, तो मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। शराब की एक बूंद, वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले। अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे अली वाले हो? तुम कैसे हुसैन वाले हो? एक तरफ तो हुसैन का नाम का झंडा भी उठाते हो, एक तरफ तो पाक हुसैन का पाक नाम भी जुबान पे लेते हो, दूसरी तरफ मुंह से शराब की बू भी आती है। अल्लाह बचाए ऐसे खुराफात से, अल्लाह बचाए ऐसे खुराफात से। तो मैं क्या कह रहा था, हुसैन की गर्दन कटी किस हाल में? किस हाल में? और ये तय है जो जिस हाल में चला उसी हाल में उठेगा, समाना उठेगा, अपने अपने हाल में। नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में।